हेलो वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। आप कौन जी बोल रहे हैं? जनाब, वाला खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कौन बोल रहे हैं? आपकी कॉल आई। हाँ, मैं ही कॉल किया था, आपकी वीडियो में देखा था, इसलिए। नाम आपके जान सकता हूँ? कौन सी वीडियो, कहाँ पे? ये बरेली वो उलमा के बारे में, जो ऑपरेशन यानी रंडियों के यहाँ जो मौत हो जाएगी तो उसको भी जन्नत में जाएगा, ऐसे करके है। हाँ हाँ, तो यस यस। आप नाम जान सकता हूँ क्या? मेरा नाम शुएब है। शोएब। अच्छा शोएब भाई, क्या आप देवबंदी मसला से ताल्लुक़ रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो अच्छा, देवबंदी के अकायद व नज़रियात आपको मालूम है? आपके अकायद नजरियात क्या है, आपको मालूम है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बताइए। सबसे पहली बात तो ये है, उस वीडियो के सिलसिले में आप बात कर हाँ, लीजिए। वही वीडियो के सिलसिले में, हम्म। जबकि वीडियो में ये बताया है कि रंडियों से कुछ ताल्लुकात यानी बरेलवियों का है, कह करके इस तरह से कुछ खुराफातें हैं, जिसके बिना पर वो खूब वावेला किया। हालांकि रंडियों से ताल्लुक तो आपके अकाबिरीन का बहुत खूब जम रही है, जमती चली आई है। एक मिनट, आप खुद बोल रहे हैं, आपका मुकर्रिर बैठ के स्टेज पर के रंडियों से ताल्लुकात है, और रंडियों में अगर मर गया, उसकी मौत आ गई, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? यानी कोई किताबों का हवाला नहीं दे करके किसी मेरी मौलवी बात सुने, अगर एक किस मिनट मेरी बात सुने। हम्म, आपका मौलवी है, किताबों से क्या चाहिए मुझे? किताब तो तुम ही लिख देते हो, खुद ही लिख दे किताब, तो उल्टी सीधी लिख देते हो तुम। तुम्हारा मौलवी स्टेज पर बैठ करके बोल रहा है, तुम जो बात बोल रहा है उसको क्यों नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे? फिर उन मौलवियों को आप हटाओ ना वहां से स्टेज। देखिए, गुमशुदा मौलवी कोई भी अगर कुछ बकवास कर दे यानी रंडियों के बारे में उनका रब्त ज़ब्त बताए, तो हमारे लिए हुज्जत और दलाइल उस वो नहीं होगा। लेकिन अभी इससे आपके पहले मोतबर एक किताबों वीडियो में और, एक मिनट, इससे पहले भी एक वीडियो और वायरल हो रही थी तुम्हारी ही। उसमें बोल रहा था कि मैं हिंदू तो हो सकता हूँ, लेकिन देवबंदी नहीं हो सकता। मतलब हिंदू गवारा करेंगे, लेकिन देवबंदी होना गवारा नहीं करेंगे। यानी एक ये बात, यानी हिंदुस्तान कि के रहने एक मिनट, वाले को एक हिंदू मिनट, बोले जाते हैं, समझे? अरब ममालिक में क्या? जैसे हिंदुस्तान में कोई है, उसको हिंदी बोले जाते हैं, तो इस तरह से कोई नहीं अपने नहीं आप को नहीं नहीं हिंदी नहीं, बोले, गलत। हिंदी गलत। नहीं बोल आप सकते हैं। आप आप गलत। हिंदी बोल सकते हैं, हिंदू तो नहीं हाँ बोल हाँ सकते। हाँ। हिंदी बोल सकते हैं, उसने खुलम खुल्ला बोला और हिंदू। एक हिंदू कोई जात भी नहीं है यहाँ पर, समझे? किस, कहाँ पर? यहाँ पूरे इंडिया में कोई हिंदू जात ही नहीं है। आपको हिंदू एक धर्म है तहकीक ना? तहकीक कीजिए। एक मिनट, हिंदू धर्म है ना एक? वो सनातनी लोग हैं। है तो। हाँ, सनातनी लोग हैं कोई, लेकिन कुछ जाहिल लोग, अजहर लोग अगर कहता वो है। ये स्टेज पर बैठ कर अगर वो ये बात बोलते, हिंदी हिंदी तो हम खुद है, मैं खुद बोलता हूँ मैं हिंदी हूँ, हाँ लेकिन हाँ, बोल हिंदू सकते। तो नहीं हूँ। अगर कोई उसने तो कहे, हिंदू कहा है, आपने सही सुना नहीं इसका मतलब। पता नहीं मुझे उसे, हाँ, लेकिन ये आप जो मैं आपको बहरहाल वीडियो क्लिप भेज दूंगा, वो वीडियो के सुन लेना। मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ, आप ही की वीडियो है वो, शोएब साहब? जी जी, पहले उसका जवाब दीजिए आप। आप ही की वीडियो है वो, जो आप बनाए हैं, आप ही की वीडियो है वो, कौन सी? जो आपने रंडियों से रब्त ज़ब्त के मुतालिक बात कर रहे थे, आप ही कर रहे थे। हम्म। अच्छा, तो हाफिज जामीन अली जलालाबादी जो रंडियों का पीर था, बड़ी मशहूर पीर, और रंडियों ने कहा कि ऐसे पीर के मुंह में पेशाब भी नहीं करूंगी, जिसे तज़किरतुर रशीद में। तो आपके अकाबिरीन का रंडियों से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, तो इसके मुतालिक क्या कहेंगे? इसी सबसे तरह पहले, एक हाँ, मिनट, एक मिनट। जी जी सबसे पहली बात तो आपने नाम किसका लिया है? हाफिज जामिन शहीद अली रहमान का नाम आपने लिया है क्या? जी जी जी। उनका मज़ार कहाँ है, आपको पता है? हमको मज़ार से लेना देना क्या जी? एक मिनट मेरी काफिरों बात के सुनो, मज़ार को हम क्यों एक जाएंगे? मिनट मेरी बात। आप कब्र पुजारी हो, आपको ये नहीं पता कि उनका मज़ार कहाँ वो देवबंदियों के पीर है, है? आपके पीर है ना, तो आपको आपको पता होना मतलब, चाहिए। मेरी बात जामिन सुनो, अली आप एक जलालाबादी। मिनट मेरी बात सुनो। जी आप जी। कब्र पुजारी हो, एक यहाँ बरेली, हमारे यहाँ पे बरेली माज़ल्लाह है। रब्बिल एक आलमीन। मिनट मेरी बात सुनो, पूरी बात सुन लो। चलो, वो तो एक हाफिज जामिन शहीद अली रहमा है, उनको तो छोड़ दो आप। वो तो उनको इंसान है। रहमतुल्लाह एक अलैह मिनट भी मेरी कह बात रहे सुने, हो। एक मिनट छोड़ दो आप उनको, वो एक इंसान है, चलो उसको भी छोड़ दो आप। लेकिन हमारे यहाँ बरेली है, मैं आपको दलील भी दे सकता हूँ, आप कभी वीडियो कॉल करना, दिखाऊंगा
एक बरेली लोग रहते हैं, उनका घोड़ा मर गया। देखिए शोएब साहब, एक मिनट, मेरी बात, पूरी बात सुन ले आप, पूरी बात सुन ले। उनका घोड़ा मर गया। एक मिनट, शोएब मेरी साहब बात सुनो, सुन ले, पूरी इधर बात उधर सुन ले, की उसके बाद मैं नहीं नहीं। आपको 10 मिनट दूंगा आपको, 1 मिनट। अच्छा अच्छा ठीक उनका है। घोड़ा मर गया, हम्म, अब उन लोगों ने घोड़े का मजार बना दिया, वहाँ पूजा करते हैं आके। हम्म, बरेली है वो, मैं आपको वीडियो कॉल पे दिखा सकता हूँ, आपको जाऊंगा ना हम्म। मैं, जब आपको दिखा अच्छा दूंगा। घोड़ा तो मर इससे गया बड़ी, हमारे यहाँ, इससे सुन लो। इससे बड़ी, इससे बड़ा कब्र पुजारी क्या साबित करूं मैं यानी आपको? बरेलवी हजरात के अकायद और नजरियात से बिल्कुल आप फुकदान हो, इसीलिए इस तरह कह रहे हो। नहीं जैसे नहीं, वो देवबंदी लोग कुछ एक मिनट अब मेरी बात सुनो, मेरी बात, किसी वो को इंसान कोई खुद कह रहे काम हैं हम करता है बरेली ना, मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हमारे आला हजरत ने यही सिखाया है मसल हमको। लाहौल वाला कुत कहाँ सिखाया है, कौन सी किताबों में है? आप मर मैं नहीं जाओगे कह रहा हूँ, दलील एक नहीं मिनट, दे मैं सकते। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ ना, मैं आप पर इल्जाम लगा रहा हूँ, जो बात कह रहा हूँ दलील के साथ कह रहा हूँ भाई। कहाँ दलील कौन सी किताब में लिखी हुई है? आला किताब में हजरत ने नहीं ये लिखी हुई तालीम है, दी। तो फिर किताब में नहीं लिखी हुई है, किताबों ही वो से पढ़े। आवाम के एक मिनट, काम वो लोग कौन चमचते। है? एक मिनट, जो बरेली का नाम लेकर के ये बात कहते हैं कि हम बरेली है, हमारे आला हजरत ने, वो लोग कौन है? देखिए आपको उसूल अब बता दे रहा हूं मैं, अभी तो ये तरफ नहीं बताना चाह रहा था, आप खामोश रहिएगा तो सुनाने हूँ। बशारतुद्दारैन किताब है, सफ़ा नंबर 176। काजी मजहर हुसैन बहुत बड़े आपके अकाबिर हैं, वो लिखते हैं, रहा सुन्नी अवाम का अमल तो खा वो बरेलवी उलमा के मुतक़िद हों या देवबंदी उलमा के, शरअन कोई हुज्जत नहीं। एक उसूल। दूसरा वसूल देखिएगा, अगर बाज जाहिल और नवाकिफ लोग अपनी जहालत और कमफहमी की वजह से इस फितने में मुब्तला हो रहे हैं तो इसमें मसलक का क्या कसूर? मुजल्ला एक साइड कहरे में हक शुमारा नंबर 1 सफ़ा नंबर 20 में। जी 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 जी, तो देवबंदी मेरा उलमा मुताला के है इसका। एक अवामुन मिनट, नास की जिहालत में ठीक है ठीक है मुब्तला ठीक है हो ठीक है, तो एक मसलक मिनट, का कोई एक कसूर नहीं है जनाब, आप तो ओके बाबा, जिहालतपन कर रहे हो ना। ओके ओके ओके, मेरा इसका मुताला है, मैंने पहले भी सुना है, आपके बड़े अकाबिर बिल्कुल अपने आपके मकतब फिक्र के, वो लिखते हैं कि दो आदमी ऐसे, दो फिरके ऐसे हैं जो हकीकत में अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, एक तो उलमाए देवबंद है, एक बरेलवी है। देखिए लेकिन कुछ उलमाए लोग देवबंद बरेली के ऐसे आले हैं, सुन्नत व जमात एक मिनट कोई नहीं मेरी बात कहता, सुन, कौन सी किताब में पढ़े हैं आप? मैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप कयामत तक, सुबह कयामत तक आप साबित नहीं कर सकते हो हमारे अगर मैंने अकाबिर से। अगर मैंने साबित कर दिया अगर साबित कर दिए तो आज ही से देवबंदी को जलील करना मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, जलील करना नहीं, आप बातिल फिरके से तौबा करेंगे? बातिल फिरके तो आप है ना, मैं ना ना तो ना हक ना की ना दावत ना देता हूँ और इल्मी ना, बात करता हूँ, आप ना बिल्कुल नहीं, जहालतपन की बातें कर रहे बातिल हो। फिरके से आप तौबा करेंगे ना, मैं आपको साबित करूंगा। आप जिहालत वो किताबों के नाम बताएं ना, मेरी इतनी वसात मुताला है नाम कि मैं फौरन ही वो किताब निकाल के मैं आपको पढ़ सकता हूँ वो इबारत। निकाल के दिखाऊंगा आपको, जी सब चीज बताएं। दिखाऊंगा, लेकिन पहले शर्त ये है कि आप बातिल फिरके से तौबा करें। और आप आपने जो ठीक है, वीडियो ओके में ओके, मैं कह रहा हूँ, मैं देवबंदी मसलक से तौबा करूंगा अगर मैं ना दिखा तौबा पाया। करेंगे ना, हक की हाँ, बात अगर ना बताऊंगा मैं दिखा इंशाल्लाह। पाया, अब मेरी इंशाल्लाह बात सुनो, इंशाल्लाह अगर मैंने बहुत दिखा दिया तो आप बातिल बहुत फिरके से तौबा खैर करेंगे? मकदम करूंगा। आपकी सुनो किताब का सुनो, नाम बताएं जनाब। यही तो तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमी है, हमारी मतलब अपनी बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं, जो किताब का मैं नाम बताएं। मुझ पे तुमने बात एक्सेप्ट करवा दी, खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब मेरी बात सुनो, जब मैंने एक्सेप्ट कर ली इसलिए तो की है ताकि मैं आपको दिखाऊं, नहीं, किताब इसलिए का तो की। नाम बताएं ना, मैं तो मैंने बोल दिया ना, एक मैं मिनट, आज से देवबंदियों शराइत को भी जलील मैंने, करना एक मिनट छोड़ मेरी बात दूंगा। सुनो, शराइत भी मैंने आपको इसीलिए रखे हैं ताकि मैं आपको साबित कर सकूं, ताकि मैं जब आपको साबित करूं आप सुन सके उसको, आप गौर से पढ़े उसको, इसलिए मैं शराइत भी रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास है इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मेरे पास अगर ना होता तो मैं कहता क्या। अब मेरी आप बात तो सुनो, शर्त ये आप है, एक मिनट, देखिए शर्त ये है शोएब कि आप साहब, बातिल फिरके से तौबा करेंगे, मैं साबित करूंगा। देखिए साबित करेंगे, अभी बात हो रही है, अभी कह देते, लेकिन आप जो है ना आवाम के कौल को सुनिए, आवाम के कौल को दलील बनाना खुद कराऊं देवबंदी उसूल से बातिल था जिसको आप बनाए। अबू अयूब देवबंदी ने जिस किताब पर मुकदमा लिखा उसमें खुद आपके मुफ्ती उमैर तो कासमी कहते क्या हैं। बात करना हैरत तो ये है कि आप खुद को आलिम फाजिल कहते हो, मुफ्ती कहते हैं तुम्हारी, और दलील एक में मिनट, हेलो, आवाम की बात पेश करते हैं। मेरी फजल बात सुनिए, एक खुदावंदी मिनट, सफा नंबर 230 में। बात सुने अब तो मेरी, ये उसूल बता का दिए आपका इल्जाम क्या है? उसूल से बात करें, अच्छा आपने मेरी बात वीडियो सुनो, में कहा कि रंडियों से ये उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत वाले को रब्त जब्त है, हालांकि आपके थानवी से लेके गंगोही नानकवी से लेकर के सब रंडियों से इसका जवाब ये रब्त है, जब्त रखते अब थे। मेरी बात सुने, इसका जवाब ये है, आपके मौलवी ने खुद स्टेज पर खड़े होकर के कह दिया कि अगर हमारा कोई सुन्नी रंडियों में उसकी मौत है तो वो जन्नती है, अगर वहाबी देवबंदी तलबिया पढ़ते
हुए, काबतुल्लाह का तवाफ करते हुए मरे, वो जहन्नमी है। इसलिए ये कि वीडियो है आपके मौलवी ने इसलिए किया है, इससे वो कहा बड़ा है, साबित कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए दूसरी वो बात, कहा है और कि दूसरी बात, एक मिनट, देवबंदी एक मिनट, लोग एक मिनट, काफिर रुको है, रुको दायरे रुको, इस्लाम से खारिज है। एक मिनट रुको। एक बात और, आपने कहा रंडियों का ताल्लुक, मैं आपके ही फतावा रिजविया में आपको दिखा दूंगा। फतावा रजविया होता है, जो रिजविया भी है नहीं। रे, मैं नाम लेना भी गवारा नहीं करता इतनी नाम लेना बदतरीन किताब गवारा का। नहीं करते सुनो कि मेरी बात तुम्हें सुनो। आता ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं अब हो। मुझे ये बताओ, तुम्हारा इल्जाम क्या है, उसका जवाब लो। इल्जाम ये है कि जो तुम्हारे अकाबिरीन का इतने बड़ा रंडियों से रब्त जब्त रखते हुए पर उनके मिठाई वगैरह भी खाता था, ताबीज़ वगैरह भी काम धंधा के लिए देवबंदी रंडियों के लिए खिदमत भी करते थे। जब भी किसी रंडी बाजारी औरत का एक मिनट, धंधा एक मिनट। चलना बंद हो जाता था तो फौरन उलमाए देवबंद से ताबीज़ लेने चली आती थी, जिससे उसका धंधा पानी चले। कासिम नानतवी और याकूब साहब की खिदमत के पास खिदमत किए, उनके खिदमत में आए, और जितना सराहा जाए कम है। उसकी हराम कमाई से वो मिठाई भी पेश किया और उन लोग ठूस ठूस के खाए। बताइए, रंडियों के कमाई से भरपेट करके मिठाई भी खा रहे हैं। ऐसे अकाबिरे देवबंद को अगर पीछे चलेंगे तो बताइए आप तकवेदार कहाँ होंगे, साहबी ईमान वाले कहाँ होंगे। और जामिन अली जलालाबादी जो एक रंडी नहीं आई तो कहता है भी तुम क्यों नहीं आई, करने वाला कौन, कराने वाला कौन, वो तो वही है। रंडी ये सुनकर आग बगोला हो गई और खफा होकर कहा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अगरचे मैं रूस या गुनहगार हूँ, मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। बताइए, आपके अकाबिर पर रंडी मुंह पर पेशाब करके भी चली गई। ऐसे अकाबिर के पीछे अगर चलोगे तो आपकी आखिरत जाहिर सी बात है कि बर्बाद होगी, है ना। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा, ऐसे अकाबिर को लात मारो और आओ, हक की दावत मैं देता हूँ आपको। इल्मी बात, जो वीडियो ऑडियो देख करके आप बहक रहे हो, अवाम के करतूत दलील नहीं होते हैं जनाब, समझे या शोएब साहब? खत्म है आपकी बात? जी जी। तो वो जो रंडियों से याकूब नानतवी और कासिम नानतवी ने मिठाई, उसकी दलील, सबूत क्या आपके पास? अरवाह सलासा सफा नंबर 253 और 54 में देख लीजिए, हिकायत नंबर 366 है। इबारत पढ़िए आप। इबारत पढ़ दूं। एक रंडी अपनी छोकरी, मेरे हाथ में किताब है, देखिए हिकायत नंबर 366 है। एक रंडी अपनी छोकरी यानी लड़की जो म्यानी यानी जवान थी, अपने हमराह लाई और मौलाना कासिम से अर्ज की, ये मेरी छोकरी है और मुद्दत से बीमार चली आ रही है, मेरी औकात बसर इसी पर है, आप इसे ताबीज या दुआ कर दीजिए। मौलाना कासिम ने मेरे प्यारे भाई क्यों ना कहा, इबारत भी पढ़ने कहते हो और इबारत पढ़ने लगता हूं तो आपको बुखार लगने लगता है जी। दलील कहाँ से देते? दलील ये कौन सी ये किताब है? अशरफ अली थानवी के बेहतरीन मुअतमद मुस्तनद किताब है, आपके मुजद्दिद का मुजरा करा के मर गया, समझे। किताब किसने लिखी है? किताब अशरफ अली थानवी, आपके मुजद्दिद हकीम बीमारी देवबंद लिखा है। अशरफ अली थानवी ने किताब नहीं लिखी? जी 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 जी, आप देख लीजिए, मोटे मोटे हरफ में, जैसे मोटे मोटे लसोड़े, जो झूठी किताब आप झूठी किताब है ये, आग जला दीजिए अरबाए सलासा पर। जैसे कि आमिर उस्मानी ने कहा, तक़वियतुल ईमान, हिफ्जुल ईमान, इमदादुल फतावा को बीच चौराहे में रख करके आग लगा देनी चाहिए, तजल्लियात देवबंद में लिखा है। तो आप कहाँ से हैं? आप? मैं चेन्नई से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सुन्नियों के एक कादना खादिम हूँ। आप आलिम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ, हक की दावत दूंगा आपको। आपका दावा क्या है देवबंदियों पर? देवबंदियों पर यह है कि उनके आपकी जितने भी अकाबिरीन हैं सब लुतिफेल हराम कार करने वाले हराम खोर थे और रंडी बाजी करते थे। रंडी बाजी वो बेदाती है, हराम हुई यानी काफिर है। बिदअती तो छोड़िए, वो दायरे इस्लाम से खारिज है, नाम के मुसलमान हैं वो लोग। अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान लिख करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम गुस्ताखी की, इल्म को उन्होंने घटाया, जानवरों पागलों के बराबर कर दिया। आपको शर्म नहीं आती? पढ़ते नहीं किताब, घास छिलते हैं क्या? अच्छा, वो लोग काफिर है और आप मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो भी गुस्ताखे रसूल करता है हम उसके जबान को लगाम करते हैं और खींच डालते हैं, समझे, और आवाज को आवाम तक पहुंचाते हैं। अच्छा, मज़ारों पर ज़ियारत और मज़ारों, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ारों की ज़ियारत जायज़ है, लेकिन शरीयत मुतहरा के कानून के मुताबिक।
कुरान रसूल, हदीस में बताइए। और हदीस पढ़, हदीस बता दूंगा आपको। रसूल यानी जियारत से इनकार करते हो, यानी आपने अकायदे उलमाए देवबंद पढ़े हैं आप? हदीस पढ़िए, इबारत पढ़िए हदीस की। अकायदे उलमाए देवबंद पढ़े हैं? हदीस पढ़िए आप, कौन सी हदीस है? आप अपने अकायद की किताब पढ़े हैं? जनाब हदीस बुखला रहे हैं आप। हदीस हदीस अकायद किताब नहीं, हदीस में कतई सबूत और जन्नी सबूत में कतई सबूत से बात करिए। जी जी जी, बिल्कुल ही, मैं बिल्कुल आपको दलील नहीं, दलील दलाइल दूंगा जनाब आप आपको। पहले दलील दीजिए, दलाइल तो बात की बहुत आप दूर की। जियारत को हराम करार देते हैं। आपने ये कहा, आपने दावा किया, दावा जिसने कहा उसी के पास दलील होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बताएं, पहले मैं ये पूछूंगा ना आपसे, याकूब साहब, याकूब हदीस साहब की पढ़िए, क्या हदीस बताएं? पढ़िए, मैं याकूब हदीस पढ़ दे रहा हूँ, आप घबराएं नहीं। अभी 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 पढ़िए हदीस, जी जी, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। आप अपने, जल्दी जल्दी पढ़िए। आप दलील में जो कहे, आप जियारत को हराम समझते हैं। पहले भाई हदीस पढ़िए पहले। नहीं, आप बताएंगे तब ना। आप जियारत करने को, मा फ़अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला सहाबा। नहीं, आप जियारत करने को पहले ये बताएं। सहाबा ने, नबी ने, सहाबा ने, ताबीन ने कोई जियारत मज़ारों में जाके कोई यानी वो चादर चढ़ाई, ऐसी कोई हदीस नहीं है भाई। आपके पास हदीस है तो पढ़िए हदीस। जी 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 जी, सुनिए, जल्दी। कब्रों की जियारत के बारे में आप कर रहे थे ना। बिल्कुल, मैं आपको हदीस दे रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस में हजरत बुरेदा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहैतुकुम, से काम नहीं चलता, कती ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है वही पढ़िए। हाँ, नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरुहा फ़इन्नहा तरीक़ुल क़ल्ब व तदमअल नालैन व तुज़किरुल आखिरती। सुनिए, इबारत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लीजिए, सब्र कीजिए। नहाइतुकुम के माना क्या है? नहाइतुकुम के माना जी जी क्या जी, क्या नहैतुकुम, देखिए मैं तर्जमा भी बताऊंगा, आप बेफिक्र रहें। मैंने, आप बीच में बकबक ना करें, इस तरह से बातें होती हैं। आप बातिल धर्म से तौबा अभी करोगे, उसमें बात करिए। बातिल धर्म से अभी तौबा करोगे। सुन लीजिए, आम आदमी से बात नहीं कर रहे हो आप याकूब साहब। देवबंदी को जिसे बेवकूफ बना के रखते हो ना, उस तरह से बेवकूफ। नाम नहीं है, सुनिए भाई, सुन ले, का नाम नहीं, अहले बिदात देवबंदी दायरे इस्लाम से खारिज है। आपने अभी जियारत से इनकार किया। सुनिए हदीस पाक, नहीं तुकुम अन जियारतिल कुबूर, मैंने तुम लोगों को कब्रों की जियारत से मना किया था, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, इनकी जियारत करो, क्योंकि जियारत कुबूर दिलों को नर्म और आंखों को पुरनम और आखिरत की याद दिलाती है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2260, मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 1762, इब्ने माजा शरीफ हदीस नंबर 1571, बैहकी शोएबुल ईमान में जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 15 में लिखा है। नहाइतुकुम का क्या माना है? नहाइतुकुम नहीं तो कुम माने मैं तुम लोगों को मना किया था, है ना। अब रही बात, देखो, अब तुम दूसरी एतराज की थी, चादर चढ़ाना। है कि तुम चादर चढ़ाना क्यों, यानी जियारत को भी बिदअती करार दिए थे, हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दिए हैं। अब तुमने दूसरी बात क्या कही शोएब साहब, शोएब देवबंदी, कि कब्रों पर चादर चढ़ाना बिदअत है, कहां से साबित है? तो सुनिए, कब्र पर चादर चढ़ाना जायज दुरुस्त और हदीस पाक से साबित है। सुन लीजिए, मुस्लिम शरीफ ही की हदीस, इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जुइला फी कब्री रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतीफतुन हमराउ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर सुर्ख चादर डाली गई थी। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2241। तो बताइए, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक अहले सुन्नत व जमात अकीदा रखें और तुम बिदाती कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? तौबा करोगे या हदीस की तरफ आओगे? अच्छा, तुम काफिर है ना? नहीं, तौबा करोगे या नहीं? गंदे अकाई से तौबा करोगे नहीं? तुमने ये कहा कि जो मैं आपको मशवरा दूंगा शोएब साहब, जिस देवबंदी में हो वो रंडी बाज थे, उनके रंडियों से रब्त जब्त थी और माले हराम खा करके पूरी जिंदगी गुजारे। जैसे कि थानवी गांड के तरफ तस्बीह लटका करके आते जाओ, तस्बीह का नाम जाल रखा था, आते जाओ फंसते जाओ, तुम लोग फंस गए हो। कब निकलोगे देवबंदी से? बात तो सुन ले मेरी, बात पहले, बात तो सुन लीजिए मेरी बात। सुनिए, मैंने कहा कौन से बात सुन, 2 मिनट पहले सुनने का मादा रखो। हाँ, तो मैंने ये कहा कि तुम्हें ये हदीस मालूम है क्या? अगर एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स से कहा कि तुम काफिर हो, अगर वो कतान काफिर ना हो तो वो जिसने कहा वो भी काफिर हो जाता है, ये तुम्हें मालूम है?
देखिए आप इतने भी अनपढ़ नहीं हो, आप पढ़े हो। अशरफ अली थानवी के कुफरिया अकायद, कासिम नानतवी के खत्म नबूवत का इनकार, माने जो मशहूर थे उस माना से खत्म नबूवत का इनकार लाजिम आता है। और अल्लाह तबारक व तआला को झूठ बोलने का अकीदा तुम लोगों का है, यानी मकदूरुल अब्द जो है वो मकदूरुल्लाह मानते हो, यानी बंदे जो कुछ कर सकते हैं अल्लाह कर सकता है, उसका अकीदा तुम लोगों का अकीदा बातिल है, जो कुरान और हदीस से सरासर खिलाफ है। और आप कह रहे हो कि हम मुसलमान हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। हदीस और कुरान में तो कब्रों पर फूल डालना, चादर चढ़ाना, सब कुछ मौजूद है। जो अहले सुन्नत जितना भी अकीदा रखते हैं और करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस से साबित है। वो बात तो सुन ले मेरी बात। हाँ, बात तुम्हें ये हदीस मालूम है कि अगर कोई शख्स दूसरे शख्स से ये कहे कि वो काफिर है, अगर वो काफिर ना हो तो वो भी काफिर हो जाता है। देवबंदी काफिर है, बिल्कुल काफिर है। मैं डंके के चोट पे तहकीकात के बिना पे कहता हूँ, आपको मैं दावत दूंगा और दूसरी इबारत पे दावत सुखन दूंगा कि आप उस बातों में बात कर लीजिएगा, तो मैं आपको गंदे अकायद आपके जो है मैं उससे आपको तौबा करवाऊंगा। ठीक।